पार्ट 9 के शुरुआत में दिखाते हैं यूचेन ने बिग फाइल का इंटरफेस बना लिया होता है और वो दोनों एम्प्लॉयज़ को दिखाता है कि मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। उसके बाद ताइजुन और यूचेन टायसन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने आए होते हैं पार्टनरशिप के सिलसिले में, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि यूचेन का बिग फाइल प्रोजेक्ट टायसन कंपनी के नाम से मार्केट में आएगा। मतलब प्रोजेक्ट यूचेन का होगा लेकिन कॉपीराइट टायसन कंपनी का, और ये चीज़ यूचेन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती और उनको सुनाकर वहाँ से चले जाता है। फिर कंपनी आकर ताइजुन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो यूचेन कहता है कि मैं उनको अपना कॉपीराइट नहीं देना चाहता था। अब ताइजुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूचेन नहीं मानता, तो ताइजुन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, पर यूचेन बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। तो ताइजुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यूचेन कहता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो ताइजुन कहता है कि ये कोई घूमने का टाइम नहीं है, हमें अपनी बिग फाइल का डेमो तैयार करना है। तो यूचेन कहता है कि मैं 3 दिन की ट्रिप पर ही अपना काम कर लूँगा, और इस वजह से ताइजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। लेकिन यूचेन भी कहता है कि तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी प्रोजेक्ट के लिए अपने डैड से, और वो डैड जिसने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया। और ये कहकर यूचेन वहाँ से चले जाता है। अब तायरा यहाँ हवाई जाने का प्लान बनाती है यूचेन के साथ और टिकट्स बाय कर ही रही होती है, लेकिन यूचेन बताता है कि मैं नाम ही जा रहा हूँ किम बुन होंग से लास्ट टाइम मिलने, इसलिए तायरा टिकट्स बाय नहीं करती और कैंसिल कर देती है और कहती है कि बुन होंग के लिए मेरी तरफ से भी प्रे करना। फिर पता चलता है कि यूचेन नाम ही अकेले नहीं जा रहा, बोरा के साथ जा रहा है, और यूचेन अपने साथ बुन होंग की पेंटिंग भी ले जा रहा होता है। फिर वो बोरा से पूछता है कि जब बुन होंग की डेथ हुई क्या तुम तब वहाँ थी। बोरा बताती है कि नहीं, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स थे और बुन होंग की सर्जरी होने वाली थी और उसने मुझे 2-4 दिन मिलने से मना करा था और मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मुझे ऑल द बेस्ट कहा था, और वही वो दिन था जब मैं उसे लास्ट बार मिली थी। फिर जब मेरे एग्ज़ाम्स पूरे हो गए थे तो मुझे मोबाइल पर एक मैसेज मिला था कि बोरा, जब तक तुम ये मैसेज पढ़ोगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। और जब मैं हॉस्पिटल आई तो बुन होंग वहाँ नहीं थी। फिर मुझे वहाँ किसी ने बुन होंग का सामान दिया और उसके बाद बुन होंग का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जाने से पहले किसी को बताना नहीं चाहती थी, मुझे माफ़ करना और थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं दर्द से गुजर रही थी लेकिन तुम्हारी वजह से एहसास नहीं हुआ। मैंने जो सामान तुम्हें दिया है क्या तुम उसका ख्याल रखोगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई मुझे याद न करे ताकि कोई मुझे याद करके दुखी न हो, और मुझे वादा करो कि अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ नहीं बताओगी जैसे तुम मुझे जानती ही न हो। और ये मैसेज पढ़कर बोरा बहुत रोती है, और जब उस टाइम यूचेन का मैसेज आया था तो बोरा ने ये टाइप करा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मेरा इंतज़ार मत करना, और बुन होंग के फ़ोन से ये मैसेज यूचेन को सेंड कर देती है। और अब प्रेजेंट में बोरा इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उस टाइम मुझे यही करना ठीक लगा। तो यूचेन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं बुन होंग से लास्ट टाइम मिल तो पाता, और फिर कहता है कि मैं 6 साल पहले नाम ही आया था बुन होंग को ढूंढने और तब ही तुमने मुझे पहचाना होगा मैं कौन हूँ, तब भी तुम मुझे बता सकती थी। फिर एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ यूचेन बुन होंग की पेंटिंग दिखाकर बोरा से पूछता है कि क्या तुमने इसको कहीं देखा है। बोरा उस टाइम यूचेन को पहचान गई थी लेकिन फिर भी उसे मना करती है कि मैंने नहीं देखा। अब बोरा का होम टाउन जेजू आइलैंड था, इसलिए सब वहाँ घूमने आया करते थे और इसलिए बोरा के डैड वहाँ रूम सर्विस प्रोवाइड करा दिया करते थे। अब जब वो यूचेन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कस्टमर है और इसलिए वो उसे अंदर ले जाते हैं। और जब यूचेन बीच पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था बुन होंग की याद में, तो उसे वहाँ ड्रिंक करते करते शाम हो जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और जब बोरा उसे ऐसे देखती है तो उसे पानी से बाहर निकालती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, और यही सब प्रेजेंट में बोरा यूचेन को बता रही होती है। फिर यूचेन पूछता है कि बुन होंग की एशेस कहाँ डाली, तो बोरा बताती है कि समुद्र में उस साइड, और वहाँ जाने में मुझे 1 घंटा लगा बोट से, और ये बुन होंग ही चाहती थी कि मैं उसकी एशेस समुद्र में डालूं। और फिर बोरा को रियलाइज़ होता है कि काश वो ये सच यूचेन को पहले ही बता देती, और इसलिए वो यूचेन से माफ़ी मांगती है। उसके बाद बोरा अपने घर आती है यूचेन के साथ और सब बोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बोरा से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बोरा बताती है कि मैं जहाँ काम करती हूँ ये वहाँ की कंपनी के बॉस हैं। और ये सुनकर बोरा की फैमिली कुछ अलग ही समझ रही होती है क्योंकि वो दोनों रात को साथ में जो आए थे। फिर यूचेन बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली अच्छे से याद है। फिर
बोरा कहती है कि मैं डैड को बोलूँगी कि कल वो हम दोनों को बीच पर ले जाए ताकि यूचेन एक लास्ट गुड बाय किम बुन होंग को बोल सके। फिर यहाँ बोरा अपनी दादी से मिलती है जो अभी सो रही होती है। अब जब बोरा की फैमिली यूचेन के लिए अच्छा सा खाना प्रिपेयर करके बैठी होती है तो ये यहाँ सो गया होता है। फिर जब बोरा भी यूचेन को ऐसे देखती है तो चेक करती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो अपनी फैमिली को बताती है कि ये बहुत थक गए हैं इसलिए सो रहे हैं। अब इस दिन को याद रखने के लिए ये यूचेन के साथ एक फ़ोटो ले लेते हैं। फिर बोरा और उसका भाई दोनों मिलकर यूचेन को रूम में सुला देते हैं। फिर जब खाना खाने आते हैं तो उसका भाई पूछता है कि क्या तेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन बोरा तो जल्दी से मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर डैड कहते हैं कि वो हमारे गेस्ट हैं, खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ तायरा मीटिंग का पूछती है कि वो कैसी गई, तो तायजुन बताता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। डैड इस प्रोजेक्ट का कॉपीराइट लेना चाहते थे और यूचेन ने साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ तायजुन को तायरा से पता चलता है कि यूचेन नाम ही गया है और इस वजह से बोरा को कॉल करता है, लेकिन बोरा फ़ोन नहीं उठाती तो उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो। तो बोरा बताती है कि मैं नाम ही में हूँ। फिर तायजुन पूछता है कि यूचेन के साथ, तो बोरा कहती है कि हाँ, और इस वजह से तायजुन को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूचेन सोया होता है तो बोरा की दादी उसे घूर कर देख रही होती है। अब जब यूचेन उठता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। फिर बोरा बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। दादी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी कम एज में ये पूरी कंपनी कैसे हैंडल करता है, और उसको भुक्खड़ की तरह खाते देखकर दादी पूछती है कि क्या कंपनी वाले तुम्हें खाना नहीं देते। अब बोरा अपनी दादी को समझाती है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें खाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो खा नहीं पाए। फिर बोरा का भाई वहाँ आ जाता है तो बोरा उसको इशारों में बोलती है कि दादी को यहाँ से ले जाओ, कहीं वो कुछ और न कह दे, इसलिए बोरा का भाई वहाँ से दादी को ले जाता है। फिर बोरा अपने डैड से बीच पर चलने का पूछती है तो उसके डैड कहते हैं कि अभी बीच पर नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ है। फिर यूचेन यहाँ भी अपना काम लेकर बैठ जाता है तो बोरा वहाँ उसे स्वीट डिश देने आती है। फिर यूचेन उसे अपनी बिग फाइल इंटरफेस दिखाता है जो उसने बना लिया था। ये देखकर बोरा खुश होती है। यूचेन बताता है कि ये फाइल तुम्हारे नाम पर है, स्टार्ट करो। अब बोरा जैसे ही उसे यूज़ करने लगती है तो यूचेन उसे बार बार कह रहा होता है कि इसे ऐसे करो वैसे करो। अब बोरा कहती है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, गलती तो होगी ना। तो यूचेन कहता है कि अगर तुमने सीखा होता तो तुम ये आसानी से कर पाती। तो बोरा कहती है कि इसे सिर्फ नेक्स्ट इन के एम्प्लॉय ही चला सकते हैं, और अगर मैं इसको नहीं चला सकती तो देश की आधी जनता इसको नहीं चला सकती। आपने तो कहा था ये एप्लीकेशन आप आम जनता के लिए बना रहे हैं तो उनके हिसाब से बनाइए ना, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो चलाना बोरिंग होगा। तो ये सुनकर ही यूचेन के माइंड में आइडिया आता है कि अब मैं इसे मज़ेदार बनाऊंगा, और बोरा को कहता है कि बस अब तुम देखती जाओ। फिर वो अपने एम्प्लॉय से बिग फाइल का वो वाला इंटरफेस मंगवाता है जो उन्होंने बनाया था। फिर तायरा CEO यून की एग्जीबिशन देखने आती है। यून बताती है कि ये सभी पाक सुयान की लेटेस्ट पेंटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ तायरा को उन पेंटिंग्स में कुछ गलत लगता है और इसलिए वो उसी स्ट्रीट आर्टिस्ट को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। और यहाँ डूजन भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ वही एग्जीबिशन देखने आया होता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे अपना पुराना फ्रेंड यूनहो मिल जाता है और यूनहो के साथ मीसू भी होती है। यूनहो यहाँ डूजन को बताता है कि मीसू मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है, और डूजन और मीसू बिल्कुल नहीं बताते कि ये दोनों पहले डेट कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को बहुत टॉन्ट मार रहे होते हैं मीठा मीठा बोल के। और यहाँ यूनहो और डूजन की गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। फिर मीसू यूनहो को वहाँ से लेके चले जाती है। अब यूचेन अपना ऐप दिखाता है बोरा की फैमिली को और उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग यूचेन को सीरियसली ही नहीं लेते, स्पेशली दादी। तो यूचेन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है तो फिर बोरा दादी को बताती है कि इस ऐप में मेरा एक अवतार है और जब उससे मेरा नाम लेके आप कुछ भी पूछेंगी तो वो जवाब देगी। फिर दादी कहती है कि बोरा मेरा पेंशन बताओ। तो बोरा का जो अवतार होता है वह एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता है, और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है उसे यूज़ करने में। और बोरा की फैमिली को खुश देखकर यूचेन को भी खुशी मिलती है। अब यूचेन और बोरा अकेले में आकर बात करते हैं। यूचेन आगे से पूछता है कि तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो। तो बोरा कहती है कि मेरे से कहीं ज़्यादा बुनहोंग आपको पसंद करती थी, इसलिए शायद मैं भी आपको पसंद करने लगी। तो यूचेन पूछता है कि क्या अब भी मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो बोरा आगे से हाँ कहती है। तो यूचेन पूछता है कि क्यों, लेकिन बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्यार करती हूँ, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। मैं जैसा फील करती हूँ करती रहूँगी और आप जैसा फील करते हैं करते रहिए। फिर यूचेन को अपनी फीलिंग्स बता के और किम बुन होंग के बारे में बता के बोरा को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो कहती है कि
किम बुन होंग नहीं चाहती थी कि उसे कोई याद रखे जो भी लोग उससे प्यार करते हैं। अब एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब बोरा ने पूछा था कि तुम्हें इतने मैसेजेस कौन करता है, तो बुन होंग ने बताया था कि मैं इससे प्यार करती हूँ और अगर मैं उसे कुछ भी बताऊंगी तो वो सबको छोड़कर मेरे पास आ जाएगा और अभी तो उसका एक सपना पूरा होने वाला है, तो मैं उसे कैसे बता दूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसे बता दूंगी, वरना वो मेरे ठीक होने तक मेरे साथ ही रहेगा। और फिर ये दोनों यहीं खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट डे तायरा इस लड़के को ढूंढते हुए आती है और इस लड़के का नाम ली डोंगा होता है और तायरा आते ही डोंगा से बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है और बताती है कि मैं सीईओ यून की एग्जीबिशन में गई थी और वहाँ आधे से ज़्यादा पेंटिंग्स तुम्हारी थी, ये मैं देख सकती हूँ और कोई और आर्टिस्ट तुम्हारी पेंटिंग को अपना नाम देकर क्यों सेल कर रहा है। लेकिन डोंगा तो तायरा को अवॉइड ही करता रहता है। फिर तायरा पूछती है कि तुमने कितनी पेंटिंग्स और कितनी कीमत पर सेल करी, तो डोंगा ने 10 पेंटिंग्स और वो भी चीप प्राइस पर सेल करी थी। इस वजह से तायरा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि वो पेंटिंग्स तुम मुझे भी सेल कर सकते थे, मैं उसकी तुम्हें अच्छी कीमत देती, क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम उसके लिए सब कुछ होता है और तुमने दूसरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही बेच दी। अब डोंगा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा वेट किया था पर तुम भूल गई। फिर तायरा को याद आता है कि मैंने डोंगा की सारी पेंटिंग्स खरीदने का वादा किया था और कहा था कि कल आकर खरीद लूँगी। फिर तायरा आकर उससे माफ़ी मांगती है और थोड़ा उसे मनाने की कोशिश करती है और वादा करती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग्स और तुम्हारा नाम दिलवा कर रहूँगी। तब जाकर डोंगा मानता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि यूचेन और बोरा रेडी बैठे होते हैं बीच पर चलने के लिए, लेकिन डैड कहते हैं कि आज भी हवा बहुत तेज़ है इसलिए बोट से नहीं जा सकते। इसलिए यूचेन बीच के किनारे आकर बुन होंग को लास्ट गुड बाय कह देता है और बहुत रोता है। बोरा को भी उसके लिए बुरा फील होता है और उसको देखकर वो भी रोने लगती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि जब ताइजुन कंपनी में किसी काम की वजह से आता है तो उसे यूचेन के केबिन में कुछ सस्पिशियस दिखता है और जब वो यूचेन के केबिन में जाता है और देखता है तो उस पर कोई सस्पिशियस पर्सन अटैक कर देता है। फिर भी ताइजुन उसके पीछे भागता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मास्क उतारता है तो वो इंसान ताइजुन को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है और ताइजुन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।